मित्रों नमस्कार। मैं A.R. मिश्रा बाबा के इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हम अक्सर जीवन में किसी न किसी तीर्थ यात्रा पर जाना चाहते हैं, अक्सर किसी न किसी धार्मिक स्थलों का भ्रमण करना चाहते हैं और किसी न किसी मंदिर में भी हम जाते रहते हैं। मित्रों, किसी भी इन जगहों पर जाना यह हमारी चाहत तो हो सकती है, मगर ये प्रभु की इच्छा भी होती है। उनकी इच्छा होगी तो आप किसी मंदिर में पहुंच जाएंगे, किसी तीर्थ स्थल पर पहुंच जाएंगे, और कई बार उनकी इच्छा नहीं होगी तो आप बिल्कुल उसके पास पहुंचकर भी आप वापस आ जाएंगे। लेकिन तमाम तरह की मेहनत करने के बाद, जुगत भिड़ाने के बाद, कोशिश करने के बाद जब हम वहां पहुंचने में सक्षम हो जाते हैं, समर्थ हो जाते हैं, पहुंच जाते हैं ईश्वर की कृपा से, प्रभु की कृपा से, तो उन क्षणों का उपयोग हम उन कार्यों में नहीं कर पाते हैं जो हमें करना चाहिए, जिसके लिए हम लालायित रहते हैं। जरा सोचिए कि कोई व्यक्ति दिल्ली से दूर कैंची धाम जा रहा है, या मान लीजिए कि अकबरपुर जा रहा है, या कहीं भी जा रहा है, और वहां जाकर भी वो दिल्ली की सारी बातें उसके मनो मस्तिष्क में कौंधती रहे, घूमती रहे। वहां बाबा के दरबार में जाकर भी अगर दूसरों का ख्याल उसको आता रहे, दूसरी बातें उसके दिलो दिमाग में बैठी रहे, तो आप क्या कहेंगे? हम अक्सर यह भूल करते हैं। हम घर से यह सोचकर निकलते हैं कि हम मंदिर जाएंगे, मत्था टेकेंगे और प्रभु से अपनी उन्नति के लिए, प्रगति के लिए कामना करेंगे, प्रार्थना करेंगे। लेकिन वहां पहुंचकर हम कुछ और करने लगते हैं। हम अगर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे होते हैं, या सुंदरकांड का पाठ कर रहे होते हैं, या विनय चालीसा का पाठ कर रहे होते हैं, या कुछ भी, किसी भी मंत्र का जाप कर रहे होते हैं, तो उस क्रम में हम एक तो दृढ़ नहीं होते हैं, दूसरी हमारा मन जो है वो एकाग्र नहीं हो पाता है। हमारा ध्यान इधर उधर लगा रहता है। कौन आया, कौन गया, कौन क्या कर रहा है, क्या प्रसाद बट रहा है, कौन भंडारा कर रहा है, इन पर ज्यादा रहता है। ये ठीक नहीं है। आप खुद सोचिए कि प्रभु ने कितनी मेहनत के बाद आपको बुलाया है। हो सकता है कि आप रोज जा रहे हो उस मंदिर में, लेकिन फिर भी वो प्रभु की इच्छा है तभी आप जा पा रहे हैं। आपने कोशिश भी की है, मगर बिना प्रभु की इच्छा के आप वहां पहुंच नहीं सकते। और वहां जाकर भी अगर आप अपने मन को एकाग्र नहीं कर पा रहे हैं, आप 10 मिनट ही दीजिए, आप 5 मिनट ही दीजिए, मगर वो क्वालिटेटिव टाइम आप अपने प्रभु के चरणों में स्वयं को समर्पित करने के लिए जरूर दीजिए। इससे दो बातें होंगी। एक, आपके मंदिर आने का उद्देश्य सफल होगा, आपको ईश्वर की कृपा मिलेगी जो ईश्वर आपको देना चाहता है, और दूसरी चीज, आपके जीवन की कोई परेशानी अगर है तो वो धीरे धीरे दूर होने लगेंगी। ये हमेशा ध्यान में रखिए कि एक परेशान आदमी दूसरों को भी परेशान करता है, और एक सुखी आदमी दूसरों को भी सुखी रखता है। आप सुखी रहेंगे तो दूसरा भी सुखी रहेगा। इसलिए कोशिश रहे कि जब भी आप मंदिर जाएं तो इसे ईश्वर की कृपा मानकर आप वहां पहुंचे और प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाएं। पूरी निष्ठा के साथ, पूरी एकाग्रता के साथ करें। किसी की शिकवा, शिकायत या बाकी चीजें उस समय भूल जाइए, और सिर्फ स्वयं और प्रभु का संबंध जोड़िए। इससे बहुत कुछ मिलेगा मित्रों, बहुत कुछ मिलेगा। जरा सोचिएगा। नमस्कार।